Hello class, today we start motion in one dimension. Motion in one dimension. लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा अबाउट टू मोशन इन वन डायमेंशन में हमने पढ़ा था स्पीड के अबाउट. आज अपन बात करेंगे अबाउट टू वेलोसिटी. अपन बात करेंगे अबाउट टू वेलोसिटी. वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है यहाँ पे. देखो जैसे स्पीड में मैंने समझाया कि स्पीड का मतलब क्या होता है और स्पीड के मीनिंग के साथ साथ मैंने ये भी आपको समझाया था कि ये स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है और टाइप ऑफ स्पीड क्या होता है. मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे अबाउट टू वेलोसिटी और फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी. तो ध्यान देना यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल. ध्यान से समझते हैं यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी. इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी. तो अगर कोई भी पार्टिकल, समझो यहाँ पे देखो वेलोसिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है. अगर कोई भी पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब चेंजिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब होता है कि मान लो पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है. पार्टिकल क्या होता है, इसके पाथ को समझना है यहाँ पे. अगर कोई भी पार्टिकल इस तरीके से पाथ फॉलो कर रहा है और फिर फाइनली यहाँ पे पहुंचता है, कहां पे, ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे. तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा वो नोट डाउन करो. ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है वो नोट डाउन करो, राइट ना. अब उसको लिखने के बाद जो भी टाइम लग रहा है यहाँ पे ए टू बी और इनके बीच में मिनिमम, क्योंकि क्या बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. तो रेट का मतलब टाइम हमने निकाल लिया किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में, राइट ना. अब यहाँ पे चेंज इन पोजीशन, तो ए से बी तक जाने में पोजीशन का चेंज. अब यू नो दैट पोजीशन का चेंज अगर देखा जाए, पोजीशन चेंज पास है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन. तो चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फाइनल पोजीशन माइनस क्या होगा यहाँ पे, इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, बी पॉइंट पे और इनिशियल पोजीशन कहाँ पे होगा, ए पॉइंट पे. तो दोनों के बीच का ये लाइन अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं अपन, तो ये लाइन किसको बता रहा होगा, तो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, या इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट. तो पाथ कुछ भी फॉलो करे, पार्टिकल चल तो रहा था इस पाथ से ना, इस पाथ के अलावा, लेकिन हमें निकालना था वेलोसिटी. तो वेलोसिटी याद रखना है यहाँ पे, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस करो, मतलब इन दोनों के बीच का जो यहाँ पे स्ट्रेट पाथ आएगा उसका लेंथ मेजर करो. तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट. वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, दोनों का रेशियो जो आएगा वही क्या कहलाता है यहाँ पे, वेलोसिटी. उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, वेलोसिटी. तो याद रखना द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी. अब एक पॉइंट ये भी ध्यान देना यहाँ पे वेलोसिटी के अबाउट कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा. तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी अगर देखा जाए, यूनिट ऑफ वेलोसिटी बच्चे देखा जाए तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट देखो यहाँ पे क्या होगा, मीटर. और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा कि नहीं. डायमेंशन अगर बात करें यहाँ पे किसकी, वेलोसिटी की, तो डायमेंशन अगर देखा जाए तो मीटर का एल होता है टाइम का सेकेंड, तो टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन. बहुत जगह आपको डायमेंशन ऐसा भी लिखा दिखेगा M0 L1 T माइनस वन. तो आप बुक में मतलब डिफरेंट बुक में अलग अलग तरीके से मिलता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है. यहाँ पे एल पे पावर नहीं लिखा गया है, तब भी याद रखना यहाँ पे एल पे पावर वन ही रहेगा, एल टी माइनस वन या M0 L1 T माइनस वन, M0 L1 T माइनस वन या एल टी माइनस वन. और एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, ये तो डायमेंशन हो गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, डायरेक्शन. बात समझ आ रही है ना. तो क्योंकि ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमेशा याद रखना है यहाँ पे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ऑलवेज याद रखना है आपको कि वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा. वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी. अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आप याद रखना कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे
डायरेक्शन भी देखना होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे डायरेक्शन भी ऑब्जर्व करना रहता है हमें। तो याद रखना यहाँ पे तीन चीजें, एक तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब कैसे देखा गया डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक कोई भी पार्टिकल जा रहा था, फर्स्ट पाथ को फॉलो कर रहा था, फर्स्ट पाथ को फॉलो कर रहा था। लेकिन हमने क्या किया, यहां से यहां तक जाने का टाइम मेजर कर लिया और फिर चेंज इन पोजीशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे जो भी चेंज आ रहा है इस पॉइंट, ये तो फाइनल पोजीशन, ये तो इनिशियल, दोनों के बीच के दो जो पॉइंट गिवन है उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, जो भी लेंथ आएगा वही क्या होता है यहाँ पे चेंज इन पोजीशन, वही क्या होगा चेंज इन पोजीशन। तो याद रखना है, इस तरीके से हमने निकाल लिया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी निकल आएगा कि नहीं, इस पार्टिकल का वेलोसिटी निकल आएगा। लेकिन अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेते और टाइम से डिवाइड करते तो क्या निकल आता है यहाँ पे स्पीड, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे डिपेंड करेगा। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन यहाँ पे, इनिशियल यहाँ पे, तो डायरेक्शन तो इधर होगा ना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा टुवर्ड्स फाइनल, हमेशा टुवर्ड्स फाइनल होता है। तो फाइनल तो बी पॉइंट है, इनिशियल ये है, तो दोनों लाइन को अगर हमने कनेक्ट किया तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन में किधर को आएगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब इसको नोट करना, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पे अबाउट टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होते हैं, और साथ साथ ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझते हैं यहाँ पे आपको, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड बात से आ रहे ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर दोनों क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है पार्टिकल का, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों क्या रहेंगे यहाँ पे कांस्टेंट। तो याद रखना यहाँ पे दोनों अगर कांस्टेंट होंगे तो ऑलवेज याद रखना पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाता है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे अगर आपको बताऊं, ये क्या होता है, एक रोड है, ये क्या होता है यहाँ पे रोड है, और ये एक ब्लॉक चल रहा है, एक ब्लॉक चल रहा है। अब देखो इसका डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स रहेगा कि नहीं, डायरेक्शन यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा कांस्टेंट। तो एक तो डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया, दूसरा मैग्नीट्यूड, अगर यहां से यहां तक आने में ये डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, डिस्टेंस कितना कवर किया 2 मीटर, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये पाथ थोड़ा सा बड़ा है इसका, राइट ना, तो यहाँ पे 3 सेक्शन में हमने पाथ को यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दिया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑल्सो 2 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑल्सो 2 मीटर। अभी भी टाइम 2 सेकेंड लग रहा है, अभी भी टाइम 2 सेकेंड लग रहा है, यानी कि मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ब्लॉक कहां से चलना स्टार्ट किया, ये सोचो, ब्लॉक चलना कहां से स्टार्ट किया, ए से बी तक जाता है, डिस्टेंस कितना कवर किया 2 मीटर, टाइम कितना लिया 2 सेकेंड। बी से सी तक जाने में सेम डिस्टेंस सेम टाइम, फिर सी से डी तक जाने में सेम डिस्टेंस सेम टाइम। कहने का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा कांस्टेंट, और डायरेक्शन देखो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है कि नहीं, डायरेक्शन देखो यहाँ पे स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे इस पार्टिकल को बोला जाएगा, इसके पास जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये तो समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर कांस्टेंट रहेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या बोली जाएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
सेकेंड क्या होता है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आ रही ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होते हैं बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एक देखना होता है यहाँ पे, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे डायरेक्शन। बात समझ आ रहा है। सेकेंड क्या होता है डायरेक्शन। दोनों में से कोई भी अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे, मैग्नीट्यूड हो या फिर डायरेक्शन, दोनों में से क्या होता है यहाँ पे, अगर कांस्टेंट कोई भी एक सिंगल कांस्टेंट ना हो, मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट नहीं होगा तब भी नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा, और डायरेक्शन अगर कांस्टेंट नहीं होगा तब भी नॉन यूनिफॉर्म ही बोला जाएगा पार्टिकल की वेलोसिटी। फिर अगेन बोल रहा हूं कि अगर मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तब भी क्या होगा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, और डायरेक्शन अगर कांस्टेंट नहीं है तब भी क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट। ये क्या होगा, अगर डायरेक्शन भी क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा तब भी नॉन यूनिफॉर्म। जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, तो समझो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ कि अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म बोली जाएगी और कैसे बोली जाएगी। तो समझना है यहाँ पे, अगर मान लो यहां से यहां तक ट्रैक पे देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 पॉइंट पिक किया, ये ए है और ये बी है, ये सी है, राइट। यहां से यहां तक का 10 मीटर डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। यहां से यहां तक ऑल्सो 10 मीटर दे रखा है, लेकिन पार्टिकल को यहाँ पे 5 सेकेंड लग रहे हैं और यहाँ पे 8 सेकेंड लग रहे हैं यहां से यहां तक जाने में। और क्या एक क्या होता है यहाँ पे स्फेरिकल बॉल चल रहा है, राइट ना। एक स्फेरिकल बॉल यहाँ पे स्लाइड कर रहा है स्ट्रेट रोड पे। अब रोड यहाँ पे सीधा है तो डायरेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। देखो रोड तो यहाँ पे सीधा है ना, स्ट्रेट है कि नहीं। अगर यहाँ पे पाथ स्ट्रेट होगा तो डायरेक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट। डायरेक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो वेलोसिटी का, पहले ये क्या होता है 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है, मतलब फास्ट चल रहा होगा। नेक्स्ट 10 मीटर चलने में 8 सेकंड लगा दिया, थोड़ा स्लो हो गया। तो कहने का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं, पहले तेजी से जा रहा है फिर थोड़ा से स्लो हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर चेंज होगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। देखो डायरेक्शन कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इसलिए क्या बोला जाएगा यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म। सेकेंड एग्जांपल देखना है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ऐसा कंडीशन हो कि पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। जैसे अगर सर्कुलर मोशन की बात करें हम, देखना यहाँ पे सेकेंड क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड इस बार कांस्टेंट ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या ले रहा हूं मैं, कांस्टेंट। ये सेकेंड एग्जांपल है और ये क्या था, फर्स्ट एग्जांपल था। सेकेंड में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ले रहा हूं लेकिन डायरेक्शन देखना है यहाँ पे पार्टिकल का, देखो हमेशा बदलता रहेगा कि नहीं। किसी भी पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये क्या होता है यहाँ पे डी पॉइंट है, ये क्या होता है यहाँ पे डी पॉइंट है। ए पॉइंट पे देखो डायरेक्शन इधर को है वेलोसिटी का, बी पॉइंट पे देखो डायरेक्शन इधर को होगा क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो डायरेक्शन इधर को आएगा कि नहीं। सी पॉइंट पे देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर रहेगा, डी पॉइंट पे देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर रहेगा। कहने का मतलब एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन तो बदल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो 4 ही मीटर पर सेकेंड से चले पूरे सर्कुलर पाथ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलोगे, आंसर नो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलोगे, आंसर नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन विल बी चेंज। बात समझ में आ रही है ना। अगर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगा तो डेफिनेटली क्या होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है तब भी इसको नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा हो तभी नॉन यूनिफॉर्म बोलोगे स्पीड के तरीके से। यहाँ पे अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाता है। और अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ क्या होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और क्या होता है यहाँ पे डायरेक्शन भी बदल रहा है, तब तो नॉन यूनिफॉर्म बोला ही जाएगा। तो ये चीज को हमेशा याद रखना है यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना होता है वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी इज अ
वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी यहाँ पे वैल्यू इसका चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली ये नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा। दो एग्जांपल दिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या था, चेंज, यहाँ पे डायरेक्शन कांस्टेंट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, राइट ना। तो एक एग्जांपल इसको लेके देखा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म का है और ये भी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म का है। इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड देखो 4 यहाँ भी है, 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है पार्टिकल की वेलोसिटी, और 4 ही मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है। कहने का मतलब सेम क्या होता है, स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, राइट ना। नोट करना है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, और फिर क्या होता है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। बात समझ आ रही है ना। और फिर इस पे बेस्ड प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपको तो स्पीड या वेलोसिटी के बेसिस से आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, तो इसलिए बेसिक चीजें आपको नॉलेज होना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे, ये ध्यान देना। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी इधर नोट कर लेते हैं यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी, राइट ना। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी, आपको बताओ यहाँ पे द रेट ऑफ वेलोसिटी बस द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। कैसे, अगर यहाँ पे बी एवरेज की बात करोगे तो याद रखना इसको ऐसे भी सिंबल से दिखाते हो, और ये ध्यान देना बी एवरेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बात से आ रहे हैं, अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब एक चीज आपके माइंड में चलेगा कि देखो याद करो एवरेज स्पीड, स्पीड अगर एवरेज लेते थे अपन, जब स्पीड एवरेज लिया था तो टोटल डिस्टेंस याद आया कुछ, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या लिखा था यहाँ पे, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखा था एवरेज स्पीड में। लेकिन यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा मैंने, टोटल टाइम लिखा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट टोटल नहीं लिखा। अब ये सोच रहे हो गए कि क्या डिस्प्लेसमेंट टोटल हो सकता है क्या, तो यहाँ पे ये भी आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट पे टोटल नहीं लगाया जाता। क्यों, इसका रीजन समझना। अगर कोई भी पार्टिकल ऐसा समझो यहाँ पे ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे उसको जाना है, किसी भी पार्टिकल को ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट पे जाना है। अब मान लो इस पाथ से जा रहा है एक बार, ठीक है, और एक बार क्या होता है यहाँ पे इस पाथ से जा रहा है, दोनों पाथ पे टाइम तो अलग लेगा। मान लो ये फर्स्ट पाथ है, ये सेकेंड पाथ है, यहां से फर्स्ट पाथ के अलोंग अगर जाएगा तो टाइम कितना ले रहा है, डेल्टा t1, और सेकेंड पाथ पे जा रहे हैं तो टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे, डेल्टा 2। लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो याद रखना पाथ फर्स्ट का भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। बात सही आ रही है, पाथ फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट और पाथ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट सेम ही आएगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट लाइन का लेंथ जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट है, वही क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमेशा माइंड में बैठा लो कि टाइम अलग हो सकता है, तो टोटल टाइम तो लिख सकेंगे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालते हुए टोटल टाइम दिखाते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे टोटल नहीं लगाया जाता है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कांस्टेंट ही होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको नोट कर लो जल्दी से यहाँ पे, तो याद रखना यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें भी इस प्रॉब्लम लूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, बट क्या होता है यहाँ पे टोटल टाइम लिया गया। फिर भी मैंने समझाया यहाँ पे एग्जाम्पल लेके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। अब ये समझना है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, तो आपको बताऊं बी इंस्टेंट कैसे लिखा जाता है इसको, बी इंस्टेंट से। बी इंस्टेंट अगर देखा जाए तो ये dx बाई डी टी, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे dx बाई डी टी। अब ये कैसे आया, तो ध्यान दो, तो आपको बताऊं, याद हो तो स्पीड का कंडीशन, स्पीड ध्यान देना, स्पीड में समझाया था कि मान लो ए से बी पॉइंट तक जाना है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा रहा तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं,
लेकिन अगर एक शॉर्ट पाथ के लिए, एक छोटा सा लेंथ के लिए एक छोटा सा सेक्शन लिया जिसका लेंथ कितना दे रखा है dx, तो टाइम भी तो कितना लेगा dt। तो ऐसे वेलोसिटी में भी अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है, अगर डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे स्मॉल चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम, ये किसके बराबर आता है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो याद रखना अगर विद डायरेक्शन बोल रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और विदाउट डायरेक्शन बोल रहे हो तो उसी को क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और याद रखना है आपको ये भी बहुत सारी बुक में मिल जाएगा कि स्पीड जो होता है, स्पीड इंस्टेंट, बात समझ आ रही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और क्या होगा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों सेम ही होता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे सेम होता है। अब रीजन क्यों सेम होता है, देखो यहाँ पे अगर स्मॉल सेक्शन लोगे तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अभी आपको बोलो कि 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर में डायरेक्शन आप क्या चेंज कर लोगे, क्या चलते हो, नहीं चेंज करोगे ना, तो डायरेक्शन क्या रहेगा कांस्टेंट। अब विद डायरेक्शन बोल दिया कि हाँ मैं मतलब क्या होता है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूँ और क्या होता है लगभग 10 सेंटीमीटर चला और 1 सेकेंड में, तो आप क्या बता रहे हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों का रेशियो निकाल के। और अगर इतना ही बोला आपने कि 10 सेंटीमीटर चला 1 सेकेंड में, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल रहे हो क्योंकि डायरेक्शन नहीं बोला। देखो मेरी बात को सुनो यहाँ पे, अगर विद डायरेक्शन बोला तो याद रखना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहे हो, विदाउट डायरेक्शन बोल रहे हो तो वो क्या होगा यहाँ पे विदाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, तो याद रखना उसको क्या बोलेंगे, तो डेफिनेटली वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। नोट करना इसे जल्दी से, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारी चीजें कवर अप करते हैं। ठीक।